जम्मू के जनता हमेशा जो अब तक सांसद हुए हैं सबसे उपेक्षित रहे हैं। लोग जम्मू की जनता को ठगने का काम किए हैं और इस बार जम्मू की जनता ने पूरा मूड बना लिया है कि हम स्थानीय बेटा को ही सांसद बना के भेजेंगे, बाहरी को इस बार भगाएंगे। चिराग पासवान जी जब जम्मू के सांसद होते थे हर मंच से बोलते थे कि मैं जम्मू का बेटा हूँ और जवानी में आया हूँ, बूढ़ा बन के जाऊँगा। वो बीच में ही जम्मू के जनता को धोखा दे के यहाँ से भाग गए। पहले लोग उनके पिताजी को नेता मानते थे, पिताजी चले जाने के बाद में उनको भी नेता मान लिए, लेकिन अब वो कह रहे हैं मेरे बाप को भी नेता माना है, मुझे भी नेता माना है, अब मेरे बहनों को भी नेता मानो। ये जम्मू के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। जम्मू के लोग उनको नकार दिए हैं। जमुई की जनता से अनुरोध है कि वो लोग सकल देव जी को इधर से चुनाव जिता कर भेजें, जिससे कि बहन कुमारी मायावती जी इस देश की प्रधानमंत्री बन सकें। धन्यवाद। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। कांसी राम अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। कांसी राम अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। सर, आज नामांकन दाखिल करके आप लौटे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, जम्मू के जनता हमेशा जो अब तक सांसद हुए हैं सबसे उपेक्षित रहे हैं। लोग जम्मू की जनता को ठगने का काम किए हैं और इस बार जम्मू की जनता ने पूरा मूड बना लिया है कि हम स्थानीय बेटा को ही सांसद बना के भेजेंगे, बाहरी को इस बार भगाएंगे। बाहरी कौन है सर? बाहरी जितने भी प्रत्याशी जम्मू लोकसभा क्षेत्र से लड़ रहे हैं सभी बाहरी के बाहरी हैं। जम्मू स्थानीय से कोई उम्मीदवार नहीं है। मैदान में अर्चना रविदास हैं, इधर जो है चिराग पासवान के बहनोई जो है अरुण भारती जी हैं, तो कैसे टक्कर दीजिएगा? देखिए, चिराग पासवान जी जब जम्मू के सांसद होते थे हर मंच से बोलते थे कि मैं जम्मू का बेटा हूँ और जवानी में आया हूँ, बूढ़ा बन के जाऊँगा। वो बीच में ही जम्मू के जनता को धोखा दे के यहाँ से भाग गए। पहले लोग उनके पिताजी को नेता मानते थे, पिताजी चले जाने के बाद में उनको भी नेता मान लिए, लेकिन अब वो कह रहे हैं मेरे बाप को भी नेता माना है, मुझे भी नेता माना है, अब मेरे बहनों को भी नेता मानो। ये जम्मू के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। जम्मू के लोग उनको नकार दिए हैं। इस बार बदलाव होगा? इस बार बदलाव होगा। जम्मू का स्थानीय बेटा ही सांसद बनेगा। क्या मुद्दा रहेगा आपका इस बार? मेरा मुद्दा रहेगा जम्मू का विकास करना। जम्मू में आज तक न मेडिकल कॉलेज है, न इंजीनियरिंग कॉलेज है, न कोई औद्योगिक संस्थान है जिससे हमारे बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिल सके। ना यहाँ बिजली के समुचित व्यवस्था, कहीं स्ट्रीट लाइट नहीं दिखती है, सड़कें बहुत ख़राब है। मैं जम्मू का चहुमुखी विकास करने के लिए अग्रसर होकर काम करूँगा। क्या कहेंगे सर? देखिए, बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार हैं जो सकल देवदास जी, यहाँ के हैं, लोकल हैं और बहुजन समाज पार्टी के बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं। पिछले 20-25 साल से बहुजन समाज पार्टी में कार्य कर रहे हैं। वर्तमान में भी बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी ने उनको आशीर्वाद दिया है, अपना यहाँ से उम्मीदवार बनाया है। और बहुजन समाज पार्टी का जो उत्तर प्रदेश में बहन कुमारी मायावती जी का कार्यकाल रहा है, उसमें जो उनके प्रमुख काम हैं, वो चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे उद्योग का क्षेत्र हो, और उसके बाद सबसे बड़ी बात है लॉ एंड ऑर्डर की। और अब ईमानदारी की अगर बात की जाए तो आप जानते हैं आज की तारीख में थोड़े दिन पहले ही इलेक्टोरल बॉन्ड का जो भूत आया निकल कर माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, उसमें सभी पार्टियां दागदार हैं। सभी ने उद्योगपतियों से पैसा लिया है, गरीबों का खून पिया है। सिर्फ और सिर्फ अकेली बहुजन समाज पार्टी है जो देश की ईमानदार पार्टी है। मुझे विश्वास है इस बार इस देश के मतदाता ईमानदार पार्टी और ईमानदार नेता को चुनेंगे और 2024 में बहन कुमारी मायावती जी इस देश की प्रधानमंत्री बनेंगी। जमुई की जनता से अनुरोध है कि वो लोग सकल देव जी को इधर से चुनाव जिता कर भेजें, जिससे कि बहन कुमारी मायावती जी इस देश की प्रधानमंत्री बन सकें। धन्यवाद। एक धुरंधर प्रत्याशी जो है मैदान में उतरे हैं, कैसे टक्कर देगी भाजपा? देखिए, देश की जितनी पार्टियां हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड से ये साबित हो गया है कि वो उद्योगपतियों से पैसा लेती हैं और अमीरों के लिए काम करती हैं। बहुजन समाज पार्टी ने एक भी पैसा नहीं लिया। तो ये इस देश में 80% गरीब लोग हैं। उन गरीब लोगों को तय करना है, हमें ईमानदार के साथ रहना है, जो उद्योगपतियों के लिए काम करता है उनके साथ में रहना है। अब सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद में ये तय हो गया है कि बहुजन समाज पार्टी को छोड़ के इस देश में गरीबों की कोई दूसरी पार्टी नहीं है। और अगर गरीब एक तरफ आ जाएं तो निश्चित रूप से बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी। जात धर्म का इससे कोई मसला नहीं है, सारे लोगों की पार्टी है। चिराग पासवान के यहाँ पर जीजा सर उतरे हैं मैदान में, क्या कहेंगे? देखिए, चाहे जीजा हो या बेटी हो,
होली दिवाली में आते रहते हैं और जाते रहते हैं, वो अस्थायी रूप से नहीं रहते हैं। दिवाली होली का त्यौहार चल रहा है, आए हैं, अपने घर चले जाएंगे, हमारी शुभकामनाएं हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।